कर दी, प्रणाम कर दिया। तो बोले सतत प्राणस्योच संखल निखिल सकते करुणया ध्रुवम देहस्यांते हरिपदमलभ्यंच लभते। जिनका वृंदावन है वो बहुत करुणामयी है और अखिल शक्ति संपन्न भगवान उनके चरणों में झुके हुए हैं। हमारी लाडली जी बोले वो अपनी कृपा करती हैं इस धाम में आने वाले के ऊपर। तो तत्प्राणस्योच संखल, जिस समय उसके प्राण निकलेंगे तो ध्रुवम, ध्रुव माने परम सत्य, देहस्यांते, देह छूटने के बाद हरिपद मलभ्यंच लभते, वो हरिपद को प्राप्त हो जाएगा। फिर आप वृंदावन वासी हो। तभी हम कई बार कहा है कि अगर 100-200 बार मोक्ष मुक्ति होती तो आराम से हो जाती, अपने पास इतनी रकम है। राधाना एक हरिपद कमल अभ्यंच लभते, अलभ्य लाभ उसे हरिपद की प्राप्ति हो जाएगी। घोर पापी यदि एक बार वृंदावन आ जाए। और हमें इस बात पर विश्वास करना चाहिए कि भगवान का नाम, भगवान के रूप, भगवान की लीला, भगवान का धाम, ये बड़े महिमामय है। अजामिल जीवन भर पाप किया, अपने बेटे के बहाने उच्चारण किया नारायण, तो परम पद मिल गया ना। ये तो धाम है। यहाँ की रज एक बार लग गई, एक बार प्रणाम कर लिया और फिर वो चला गया। तो निष्ठा पूर्वक पाप करने वाला जब शरीर छोड़ेगा तो सात प्राणस्योच श्रृंखल निखिल सकते, निखिल शक्तियों के स्वामी भगवान श्री हरि, जिनके अधीन जाके अधीन सदा ही सांवरो, वो करुणा, वो करुणा की मूर्ति लाडली जू कि एक बार वृंदा सखी ने देखा कि धाम की सीमा में प्रवेश हुआ, मेरी लाडली जू का एक कृपा पात्र हो गया। तो अब वो कहीं भी जाके जब शरीर छूटेगा तत्प्राणस्योच संखल, तो करुणा, श्री जी की करुणा से उसका शरीर जब अंत में होगा तो हरिपद मलभ्यंच लभते, अलभ्य लाभ, उसे भगवत प्राप्ति हो जाएगी। कई बार कहा है आप लोगों से कि निश्चिंत रहो, आपका पास बन गया है, आपका पास बन चुका है। क्यों? बोले हमारे माई श्यामा जी को राजी, हमारा पास है, हम वृंदावन, प्राण वृंदावन सर। एक बार प्रणाम की बात कही, हमारा तो जीवन वृंदावन है। कुबेराणाम कोटिर हसति धन संपत्ति भी रहो। वृंदावन जब कृपा करके संपत्ति देता है तो कुबेर का उपहास करने वाली संपत्ति होती है वृंदावन वासी के पास। कुबेर के पास पांच भौतिक माइक संपत्ति है, लेकिन वृंदावन वासी को प्रिया प्रीतम की प्राप्ति होती, दंपति संपत्ति पाइए। बोले कुबेराणाम कोटिर हसति धन संपत्ति भी रहो। कुबेर एक नहीं, करोड़ करोड़ कुबेर ऐसे भी उपहास के योग्य हो जाते हैं जो वृंदावन वासी को संपत्ति मिलती है। जैसे आप अपने मकान को अपना मानते हैं, संपत्ति को अपना मानते हैं, से पूरे निकुंज को सहचरी अपना मानती है।